नमस्कार दोस्तों, पुष्पराधिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि महादेव जी के पास, अपना भोला बाबा के पास त्रिशूल, डमरू और नाग कहाँ से आया, उनके सर पर चंद्रमा कैसे आया। आज यही चर्चा का विषय है जो हम लोग चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप लोग को ये कथा अच्छा लगेगा। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक बैरागी पुरुष की। इनके हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प की माला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ। शिव जी का त्रिशूल कहाँ से आया, बहुत आदमी को नहीं पता है। तो चलिए बताते हैं कि शिव जी के पास त्रिशूल कहाँ से आया। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्र का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ में ही रज, तम, सत, यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन बहुत मुश्किल था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। तभी से शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। अब चलिए बताते हैं कि डमरू कहाँ से आया। महादेव जी के हाथ में जो डमरू है वो डमरू कहाँ से आया। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी बीना के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिर से मिल जाते हैं और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव ने अपने साथ रख लिया, अपने हाथों में लेकर तभी प्रकट हुए। तो चलिए अब बताते हैं महादेव जी के गले में नाग कहाँ से आया। डमरू की बात तो कर लिए, त्रिशूल की बात भी कर लिए, अब चलिए नाग की बात करते हैं। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है बासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि बासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लपेटे रहने का वरदान भी दिया। तभी से शिव जी के गले में नाग है। जी नाग का नाम बासुकी है जो महादेव जी के परम भक्त हैं। तो चलिए अब चंद्रमा की बात करते हैं कि महादेव जी के सिर पे चंद्रमा कैसे आया। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था।
यह कन्याएं 27 नक्षत्र है। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करता था, यानी सबसे ज्यादा प्रेम करता था रोहिणी से चंद्रमा। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से किया तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया, यानी नाश होने का। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी उस स्थान को सोमनाथ मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।